गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, कैकेयी का अनुताप का अगला पद। रानी कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि जिस पुत्र के लिए मैंने इतना बड़ा दुष्कृत्य किया वही पुत्र आज मेरे विरुद्ध हो गया है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला आज प्रचंड अंगारों के समान क्रोधी बन गया है। तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, मैंने माया मोह की नदी में बहुत हाथ पैर मारे। पद पैर पाणी हाथ, मैंने माया मोह की नदी में बहुत हाथ पैर मारे। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, जन मतलब लोग क्या क्या नहीं कर डालते हैं स्वप्न में और नशे में, पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। मैंने भी इसीलिए स्वार्थ के वशीभूत होकर के मैंने भी माया मोह की नदी में बहुत हाथ पैर मारे और अपने पुत्र को राजगद्दी कर दिलाने के लिए तुम्हें वनवास भेज दिया। लोग स्वप्न में मद में पता नहीं क्या क्या कर डालते, कौन कौन से दुष्कृत्य कर देते हैं। हाँ, दंड कौन क्या, उसे डरूंगी अब भी। और अब हमारे लिए कौन सा दंड मिल सकता है, उसके लिए मैं अब नहीं डरूंगी। इतना बड़ा दुष्कृत्य है, उस दुष्कृत्य के लिए जो भी हमें दंड मिलेगा उसे हमें स्वीकार है। लेकिन अगर मेरे प्रति कुछ दयापूर्ण विचार हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस दुष्कृत्य के लिए जो भी दंड है उसके लिए उससे अब मैं डरूंगी नहीं। और यदि कुछ दयापूर्ण विचार हो तब भी मैं दंड की भागी बनना चाहती हूँ। हा दया हंत व घृणा, आहा व करुणा। ये दया, ये घृणा, ये करुणा, ये सब भाव अब मेरे लिए कुछ भी महत्व का नहीं रह गया है। ये सब भाव मेरे लिए व्यर्थ है। वैतरणी सी ही आज जानवी वरुणा। आज वैतरणी नदी होती है जो नरक में बहती है। आज जानवी और वरुणा भी हमारे लिए वैतरणी के समान है। जानवी मतलब गंगा। आज गंगा और यमुना नदी भी वैतरणी नदी के समान है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। ये जितने विचारवान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, अच्छे विचारों वाले हैं, पुण्य आत्मा हैं, ये सब मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं घोर नरक का दंड सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन मुझे दया जो है वो स्वर्ग की दया दंड से भारी प्रतीत होती है। इसलिए क्योंकि मैंने इतना बड़ा दुष्कृत्य किया है और उस दुष्कृत्य के लिए यदि मुझे दंड मिले तो मुझे स्वीकार है। मुझे स्वर्ग की दया नहीं चाहिए। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें भेजा। कुलिश माने वज्र। मैंने अपने हृदय को वज्र से भी कठोर करके तब तुम्हें वन भेजा। और इस पुत्र के लिए, भरत के लिए, भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए ही मैंने अपना हृदय कठोर करके, वज्र के समान कठोर करके तुम्हें वन भेजा है। इसलिए अब इस प्रकार रूठे ना रहो, घर वापस लौट चलो। इसलिए अब तुम रूठे ना रहो, इस प्रकार रूठे ना रहो, घर वापस लौट चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों? यदि मैं कुछ और भी कहना चाहूँ तो सभी मेरी बात को क्यों सुनेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे। मुझको ये प्यारा है, यह मतलब भरत, मुझको भरत अत्यधिक प्रिय है और इसे तुम अत्यधिक प्रिय हो, तो मेरे लिए तुम तो दुगने प्रिय हो गए हो। रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए तुम मुझसे अलग ना रहो। प्रिय का प्रिय और अधिक प्रिय हो जाता है, इसलिए तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, तुम मुझसे अब अलग ना रहो। मैं उसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम। मैंने उसे नहीं जाना लेकिन तुम तो उसको अच्छी तरह से जानते हो और अपने से पहले इसे मानते हो तुम। अपने से पहले अपने भाई को
तुम मानते हो, सम्मान देते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा जैसा तुम भाइयों का आपसी प्रेम यहाँ प्रकट हुआ है सबके सामने, वैसा यदि है तो मेरे द्वारा किया गया पाप और दोष भी पुण्य और संतोष में परिवर्तित हो गया है। यदि जैसा प्रेम तुम भाइयों का आपसी प्रेम यहाँ पर प्रकट हुआ है, यदि वैसा प्रेम है तो मेरे द्वारा किया गया पाप भी, दोष भी पुण्य और संतोष में परिवर्तित हो। मैं रहूं पंकिला, मैं पंकिला रहूं, कीचड़ से युक्त रहूं, लेकिन मेरी कोख कमल के समान पवित्र है, स्वच्छ है। मैं कीचड़ से युक्त हूँ, बुरी हूँ, बहुत ही दोष है हमारे अंदर, लेकिन हमारी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र भरत कमल के समान निर्मल और स्वच्छ है। आगत ज्ञानी जन उच्च बाल ले लेकर, जितने यहाँ पर ज्ञानी जन उपस्थित हैं, अपने उच्च मस्तक लेकर के यहाँ पर आए और तुमको अतुल युक्तियाँ, असीम उपायों को द्वारा तुमको समझाएं, तर्कों को दे करके तुमको समझाएं और अपना मस्तक ऊंचा करें। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, लेकिन मेरा तो एक अधीर मतलब व्याकुल, व्याकुल हृदय है बेटा। मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल है और वो तुम्हें भुजाओं में भेंटने के लिए, फिर से तुम्हें भुजाओं में भरने के लिए व्याकुल है। हे पुत्र राम, मेरा तो एक ही हृदय है जो तुम्हें अपनी भुजाओं में भेंटने के लिए व्याकुल है, क्योंकि माँ के हृदय में तर्कों का कोई स्थान नहीं होता है। वो उसका हृदय ममता से भरा हुआ होता है और इसीलिए मेरे हृदय में तर्कों का कोई स्थान नहीं है। तुम वापस घर लौट चलो। आज मेरा हृदय फिर से तुम्हें गले से लगाने के लिए बेचैन है, व्याकुल है। फिर से देखिए, सभी ज्ञानी जन अपना उच्च मस्तक लेकर के आए और तुमको असीम उपायों के द्वारा समझाएं, विभिन्न तर्कों के द्वारा समझाते हुए अपना मस्तक ऊंचा करें। लेकिन मेरा तो एक ही हृदय है और वो भी तुम्हें भुजाओं में भेंटने के लिए फिर से व्याकुल हो गया है, क्योंकि माँ के हृदय में तर्कों का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए तुम वापस घर लौट चलो और अयोध्या का राज्य संभालो। थैंक यू क्लास।